ने देखा था कि हेइन पर एक जंगली सुअर अटैक करने आता है और सही टाइम पर ह्यूनवो आकर उसे बचा लेता है। पार्ट 8 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तब हेइन और ह्यूनवो ने डेटिंग जस्ट शुरू किया था। ह्यूनवो हेइन को अपना होम टाउन दिखाने लाया था, जहाँ वो उसे अपनी फैमिली का सबसे बड़ा फलों का बगीचा दिखाता है और बताता है कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है ये पूरी जगह हमारी है। अभी तक ह्यूनवो को हेइन की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी, इसलिए कहता है कि शायद मेरी मॉम अभी हमारे स्टोर में होगी। हमारी एक दुकान भी है जहाँ हमारा बिजनेस काफी अच्छा चलता है। मैंने बताया था ना कि हमारी फैमिली यहाँ काफी इन्फ्लुएंशियल है। हेइन कहती है सही कहा। फिर ह्यूनवो को देखकर स्माइल करती है तो ह्यूनवो से अपने शॉप पर ले आता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम नहीं थी। तो ह्यूनवो से आइस पॉप देता है जो हेइन को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हेइन ने इससे पहली बार ट्राई किया था। ह्यूनवो से पूछता है कि क्या तुमने आइस पॉप कभी नहीं पिया? हेइन कहती है नहीं। ह्यूनवो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने बचपन में भी तुम्हें आइस पॉप नहीं दिलाया था? हेइन कहती है नहीं। जैसे ह्यूनवो को उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि हेइन की फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर थी। तो ह्यूनवो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। हेइन पूछती है क्या समझे? ह्यूनवो कहता है कि तुम हमेशा होल्स वाली शर्ट पहनती हो। हेइन कहती है कि वो तो विंटेज स्टाइल है जो मैं खास यूरोप से। बस इतना कहकर रुक जाती है। ह्यूनवो कंटिन्यू रहता है, कहता है कि तुमने जो ये पहना है ऐसे कपड़े मेरी दादी पहनती है। हेइन कहती मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जब पता चलेगा मेरे इन कपड़ों के प्राइस के बारे में तो तुम बहुत शॉक्ड होगे। ह्यूनवो कहता है कि मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। हेइन कहती कि ट्रस्ट में मैं इतने भी पुअर नहीं हूँ। पर ह्यूनवो का रिएक्शन नहीं बदलता। तो हेइन कहती है मैं सच कह रही हूँ। पर ह्यूनवो कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुमने अपनी लाइफ में कभी एंजॉय नहीं की। हेइन तो बस उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। ह्यूनवो बताता है कि मैंने बताया था ना कि मैंने सियोल में एक अपार्टमेंट लीज पे लिया है, पर उसके साथ ही मैंने हर महीने 2 मिलियन वॉन की सेविंग्स भी की है। हेइन तो बस उसे देखे जा रही थी जो तक ह्यूनवो कहता है कि अब तुम मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं कर रहा, पर इट्स ओके। अगर तुम्हारी फैमिली कर्ज में है तो भी कोई बात नहीं। जोसन हेइन तो हंसने लग जाती है, कहती है मेरी फैमिली कर्जे में? तभी ह्यूनवो कहता है कि अगर इससे भी बड़ी कोई प्रॉब्लम है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर कदम पे तुम्हारे पास रहूंगा। तो इसी तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, पर ये मेमोरी अभी अचानक से हेइन के दिमाग में आई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जब वो जंगली सुअर हेइन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था तब हेइन ने ह्यूनवो को याद किया था और तभी ह्यूनवो ने उसके सामने एंट्री मारी थी और उस जंगली सुअर से हेइन को बचाया था। हेइन अपने हेलुसिनेशन से भी बाहर आ गई थी और ह्यूनवो को अपने सामने देखकर उसे चैन आया था। तभी इधर भागते हुए योनसोंग भी पहुंच जाता है और हेइन की हालत के बारे में पूछने लगता है, पर ह्यूनवो से कहता है कि तुम अभी तक अपने कोर्स में नहीं गए। योनसोंग फिर से हेइन से पूछने लगा था, पर ह्यूनवो कहता है कि अभी हेइन को काफी रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम भी लौट जाओ। ये कहकर वो हेइन को लेकर चला जाता है। तो हेइन बताती है कि मुझे सच में लगा था कि मैं आज मरने वाली हूँ। हेइन के पैर में मोच आ गई थी इसलिए वो चल नहीं पा रही थी, तो ह्यूनवो उसे कैरी कर लेता है। अब इससे हेइन तो थोड़ा ब्लश करने लगती है। ह्यूनवो कहता है क्या ये थोड़ा ज्यादा हो गया? हेइन कहती हाँ अगर कोई और दिन होता तो, पर क्योंकि आज मुझे चोट लगी है तो ये चलेगा। ये बोलकर स्माइल करती है। तो ह्यूनवो से वापस से रिसोर्ट तक ले आता है। हेइन को कैरी करके लाते हुए देखकर सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। इधर हेइन की मॉम ग्रैंडपा की पार्टनर यानी कि सियोली से पूछती है कि वो शिकार से इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए। सियोली उन्हें बता दी कि ग्रेट शमन ने बताया था कि आज उनका शिकार पे जाना उनके लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए मैंने उन्हें वापस बुला लिया। तभी सुचल भागता हुआ आता है, मॉम को हेइन की कंडीशन के बारे में बताता है। हेइन को चोट लगी है सुनकर ही मॉम तो भागकर उसके पास चली आती है और उसे डॉक्टर को बुलाने की बात करती है, पर हेइन कहती है मैं ठीक हूँ। वहीं बॉम्जा आंटी तो ह्यूनवो की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि उसने कितनी बहादुरी से तुम्हारी जान बचाई। ह्यूनवो से तो डैड भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। सुचल कहता है कि मुझे इतने सालों से लगा था कि उसे गन चलानी तक नहीं आती, तो वो इतने सालों तक बस नाटक कर रहा था। डैड बताते हैं कि वो गन चलाने में माहिर होगा, वरना एक जंगली सुअर को मारना इतना आसान नहीं है। उन्हें मारने के लिए सही जगह पर निशाना मारना पड़ता है। पर हेन की मॉम तो अभी कहती कि वो बस लकी था, अगर उसका निशाना मिस हो जाता तो हेन बताती है कि ह्यूनवो के लिए गन चलानी कोई नई बात नहीं है, वो मिलिट्री और स्पेशल गार्ड टीम का बेस्ट शूटर रह चुका है। जोसन सुचल हैरान रह जाता है क्योंकि वो हमेशा ह्यूनवो से कहता रहता था कि मैं तुम्हें शूटिंग करना सिखाऊंगा। इस पर हेन उसे कहते कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने बड़े बुद्धू हो जो उसे शूटिंग सिखाने चले थे। इधर ह्यूनवो रात को जंगल में चेक करने गया था कि वो जंगली सुअर अचानक से कहां से आया था। तभी उसकी नजर पड़ी फेंसिंग पर, जिसके उस पार जंगली जानवरों का इलाका था। एक तरफ से वो फेंसिंग टूटी हुई थी और जमीन पे बहुत सारा चारा डाला हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उस जंगली सुअर को बाहर लाया था। अगले दिन में सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ ह्यूनवो सभी को बताता है उस टूटे हुए फेंसिंग के बारे में जहाँ से वो जंगली सुअर बाहर आया था। जो सुन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सियोली कहती कि वो जगह तो चेयरमैन के एरिया के अंडर आता है। जोसन पोमजा कहती कि तुम्हारा मतलब है कि किसी ने जानबूझकर हमारे डैड को चोट पहुंचाने के लिए ये प्लान किया था। सियोली कहती है हो भी सकता है। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं खुद सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा, पर अभी वो सभी को शांति से खाना खाने के लिए कहते हैं। हेन के डैड तो ह्यूनवो की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लग जाते हैं, अपने हाथों से उसे खाना सर्व करते हैं और उसके फेवरेट डिशेस भी मंगाते हैं। इससे ह्यूनवो तो हैरान रह जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी हेन की फैमिली मेंबर से किसी ने भी उसकी ऐसी खातिरदारी नहीं की थी। वहीं हेन की मॉम योनसोंग के बारे में पूछने लगती है तो योनसोंग बताता है कि वो एक अनाथ था जिसे 13 साल की उम्र में एक यूएस के कपल ने अडॉप्ट किया था
था, पर अब वो फिर से एक अनाथ हो गया है क्योंकि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की भी मौत हो चुकी है। इस पर ग्रैंडपा और हेन की मॉम कहती है तुम हमारी फैमिली को ही अपनी फैमिली समझ सकते हो। तभी यहाँ के केयरटेकर को ग्रैंडपा बुलाते हैं जो अपने डॉग के साथ आए थे, और ये डॉग ग्रैंडपा को बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो केयरटेकर से पूछते कि क्या ये डॉग तुम मुझे बेचना चाहोगे। इस पर केयरटेकर उन्हें सॉरी कहते हुए बताते हैं कि ये डॉग मेरी फैमिली जैसा है क्योंकि इसने एक बार मेरे बेटे को आग से बचाया था, तभी से ये डॉग मेरी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं ये डॉग आपको नहीं दे पाऊंगा। ये सुन ग्रैंडपा थोड़े अपसेट तो होते हैं पर उन्हें कुछ नहीं कहते। पर यूनसंग खाना खाने के बाद केयरटेकर के घर पहुंच जाता है और उसे डॉग के बदले 100 मिलियन ऑफर करता है। पहले तो केयरटेकर काफी हिचकिचाता है, पर 100 मिलियन वॉन के लिए वो डॉग यूनसंग को दे देता है। इधर सूची और ह्यूनवू को हॉल में देखता है, उससे पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूम तो सेकंड फ्लोर में है। ह्यूनवू कहता है हाँ मुझे पता है। सूचल कहता है कि फिर सोने जाओ, काफी रात हो चुकी है। ह्यूनवू कहता है हाँ बस जा ही रहा हूँ। तो सूचल उसे गुड नाइट कहकर जाने लगता है, पर ह्यूनवू उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने मुझे तुम्हारी कंपनी पर चल रही केस के बारे में पूछा था ना, तो अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ, इसीलिए बैठो और पूछो जो भी पूछना है। पर सूचल कहता है कि वो सब कल देख लेंगे क्योंकि अभी मुझे सोने जाना है। ह्यूनवू कहता है कि ये तो बुरा हुआ, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी जिससे तुम्हारी कंपनी का ही अच्छा होता। पर सूचल कहता है कि एक बात बताओ, कहीं तुम मेरी बहन से डर तो नहीं रहे हो, तुम दोनों एक साथ एक रूम में सोने से। जो सुन ह्यूनवू तो एक खतरनाक फेक हंसी देते हुए कहता है मैं भला क्यों डरूंगा, वो मेरी वाइफ है तो मैं उसके साथ सेम बेड पे सोने से क्यों डरूंगा, तुम भी ना क्या जो बात करते हो, चलो फिर मैं चलता हूँ, ये कहकर वो जाने लगता है। पर वो रिसोर्ट के बाहर की ओर जा रहा था तो सूचल उसे रोकते हुए कहता है कि सेकंड फ्लोर उधर नहीं है, सामने सीढ़ी से ऊपर जाता है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस थोड़ा नाइट वॉक कर रहा था। ये बोलकर वो ऊपर जाने लगता है। सूचल तो समझ रहा था कि ह्यूनवू हेन से डर रहा है क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। तो ह्यूनवू एकदम धीरे धीरे से बिना आवाज किए रूम के अंदर आ जाता है, फिर हैंगर में अपना कोट टांगने के बाद बिना आवाज किए बेड पे लेटने जाता है। तभी हेन कहती कि कहाँ थे अब तक, जो तुम्हें इतनी देर हो गई। ह्यूनवू तो काफी नर्वस होकर पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। हेन कहती बस अभी जाग गई और मैंने अभी तुमसे कुछ पूछा है। तो ह्यूनवू कहता है कि वो सूचल मुझसे कुछ पूछ रहा था, इसलिए वही हम लोग बात कर रहे थे। हेन तुरंत उठ जाती है, उससे कहती है कि क्या वो सूचल अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है, अभी उसे समझा कर आती हूँ। ये कहकर वो नीचे उतरने लगती है, पर ह्यूनवू उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी तुम कहो तो मैं उसे डांट कर आ जाता हूँ, पर तुम गुस्सा मत करो। हेन कहती काफी रात हो गई है इसीलिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अभी मेरी टॉप उतारने में थोड़ी हेल्प कर दो। ये सुनकर ह्यूनवू चौंक जाता है। हेन कहती कि मेरे बैक बटन्स खोलने में हेल्प करो, मेरे हाथ पे भी चोट लगी है। ह्यूनवू तो काफी नर्वसली उसके टॉप के बटन्स को खोल रहा था। हेन कहती छोड़ दो बाकी मैं कर लूंगी। तो ह्यूनवू चुपचाप पीछे आ जाता है, पर वो अभी काफी नर्वस लग रहा था। हेन कहती तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे। ह्यूनवू तो और ज्यादा हैरान होकर पूछता कि क्या मतलब। हेन कहती क्या तुम्हें शावर नहीं करना है। जो सुन ह्यूनवू शावर लेने चला जाता है, जहाँ वो नहाते हुए सोचता है कि क्या मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, पर बाहर हेन तो ह्यूनवू के ही ख्यालों में डूबी थी। उसके दिमाग में तो बार बार ह्यूनवू ने जिस तरह डैशिंग एंट्री मारकर उसे बचाया वही मोमेंट चल रहा था। वो अपने आप से कहने लग जाती कि तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है, वो इतना भी हैंडसम नहीं है। पर उसके दिमाग से तो ह्यूनवू का ख्याल ही नहीं जा रहा था। वो अपने आप से कहने लग जाती कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है। तभी ह्यूनवू टाउल में बाहर आता है। हेन की तो उस पे से नजरें ही नहीं हट रही थी। ह्यूनवू नर्वसली बताने लग जाता है कि अंदर मुझे बाथरोब नहीं मिला, इसीलिए मुझे ऐसे बाहर आना पड़ा। हेन तो अभी उसे घूरे जा रही थी, तो ह्यूनवू एक बाथरोब निकाल कर पहनने जाता है। हेन की तो उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। ह्यूनवू जैसे ही पीछे मुड़ने वाला होता है, हेन उठकर शावर लेने चली जाती है, पर अंदर आकर भी हेन ह्यूनवू के बारे में ही सोच रही थी, तो अपने दिमाग को थोड़ा भटकाने के लिए कहती है कि क्या वो अपने आप को इतना डैशिंग एंड हैंडसम समझता है जो ऐसे टावल में बाहर आ गया, क्या वो अपनी बॉडी फ्लेक्स करना चाहता था। तभी अचानक ह्यूनवू दरवाजा नॉक करके अंदर आ जाता है। हेन तो उसे देखते ही रह जाती है। इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है।